Hello everyone, I hope you all are doing well. In previous video, we have discussed about the law of reflection. Now in this video, we'll discuss some terminology related with the spherical mirrors. Let's start the video. First point is aperture. So what is aperture? Suppose this is the mirror, and this is M and this point is N. So the length between the M and M dash is known as aperture. जो इफेक्टिव लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर. जो इफेक्टिव लेंथ है टोटल, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर. ठीक है. द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, पोल. सो पोल क्या होता है? मिरर जो इन बिटवीन, जो अपर्चर का मिडिल वाला पॉइंट होगा, अगर पूरे डिस्टेंस को यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जहाँ से इक्वल होगा जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल. तो ये होता है द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. देखिए इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं. ये देखिए ये वाला सरफेस है, ये आपका एक हॉलो स्फीयर है पूरा का पूरा. यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो इसका मिडिल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल. क्लियर है? तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसका मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए पहली चीज़, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फेरिकल है, ये पूरा का पूरा स्फेयर है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से इसका हो जाएगा रेडियस. ठीक है. मैं इसी स्फेयर से एक मिरर यहाँ पे निकालता हूँ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. ठीक है. ये सब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. पहला छोटा सा आया इसी मिरर का, मतलब इसी स्फीयर का ये सब के सब पार्ट है. देखिए ये छोटा, ये वाला उससे बड़ा, ये वाला उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा. क्लियर है? तो मान लीजिए मैं इसी हॉलो स्फीयर से इन चारों को निकालता हूँ. ठीक है. ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि ये सेम हॉलो स्फीयर से निकला हुआ हमारे स्फेरिकल मिरर है, बताइए इनके रेडियस में क्या रिलेशन होगा. ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चारों के चारों अगर सेम स्फीयर से निकले हुए हैं तो इनके रेडियस में कोई वेरिएशन नहीं होगा. जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका होगा और वही रेडियस इसका और इसका भी होगा. डजंट मैटर कि इसका अपर्चर कितना बड़ा है, मुझे उससे मतलब नहीं है. मुझे बस ये जानना था कि ये क्या सेम हॉलो स्फीयर से मिले हुए हैं या टेक पार्ट है, मतलब ये निकाला गया है, इनको अपार्ट किया गया है. कहाँ से? सेम हॉलो स्फीयर से. अगर सेम हॉलो स्फीयर से है तो इनका रेडियस क्या होगा? उसी हॉलो स्फीयर के बराबर होगा जिससे इनको कार्व आउट किया गया है. कार्व आउट का मतलब जिसको जहाँ से इसको निकाला गया है. समझ में आया? तो अपर्चर के साइज से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा उसी हॉलो स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करेगा या हॉलो स्फीयर पे डिपेंड करेगा जिससे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कार्व आउट करा जा रहा है. क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो हॉलो स्फीयर का है. क्लियर है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से डिनोट करेंगे. वही सेंटर होगा जो हॉलो स्फीयर का सेंटर है, वही इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी सेंटर होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर वही हॉलो स्फीयर का रेडियस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी रेडियस होगा जिससे ये बनाया गया है. उसको हम क्या डिनोट करेंगे? किससे? R से. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल है, दिखाते हैं. मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C से दिखाते हैं इसको. तो ये हो गया C और ये हो गया P, और इसके C और P क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. क्लियर है? C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो पॉइंट C है और जो पॉइंट मतलब पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहेंगे उसको? principal axis. The straight line passing through the center of curvature and the pole of the sphere
spherical mirror is known as principal axis. Radius of curvature, center of curvature, aperture, pole and principal axis. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, 5 मार्क्स सिर्फ इसी से पूछा हुआ डायरेक्ट, ये पांचों पॉइंट। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल आपको बता चुका हूँ। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। क्लियर है? तो नॉर्मल आपको कई, जैसे यही मान लीजिए कर्वे, अगर कोई भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर, देख पहले स्ट्रेट लाइन का देखिए क्या होता था। अगर प्लेन था तो मैंने बताया था ये पोल है, यहाँ से जो लाइट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल था, यही तो हमारा नॉर्मल है ना, एन और ये मान लो ओ है, तो यही हमारा नॉर्मल हुआ करता था। ये हमारा ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टिंग रेस था, और ये ओ एन हमारा उस सरफेस पे क्या था? नॉर्मल था एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब हमारे स्फेरिकल के केस में क्या होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल देख लेते हैं स्फेरिकल के केस में क्या होगा। प्लेन के केस में तो आपको समझ में आ गया। मान लो ये हमारा, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। अब मुझे नॉर्मल, ये हमारा पहले देख लेते हैं सारे पॉइंट को। ये हमारा सी है और ये है पोल। ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि नॉर्मल किसी इस पूरे के पूरे, ये वाला जो पूरा हमारा अपर्चर है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मुझे नॉर्मल, अगर यहाँ पे नॉर्मल मुझे पता करना है इस पॉइंट पे, तो आप इसको और इसको कनेक्ट कर दो, ये इस पॉइंट का नॉर्मल बताएगा। अगर आपको यहाँ पे पता करना है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये इस पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्लियर है? तो यही था नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको नॉर्मल कभी ड्रॉ करना होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, वो उस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोकस क्या होता है। ठीक है। तो फोकस पॉइंट क्या होगा? देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी या पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ईदर मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, ये इसका डेफिनेशन है। कौन सा मिरर ये? कॉनकेव। कौन सा मिरर ये? कॉन्वेक्स। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद सब की सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद सब की सब जो रेस थी वो एक पॉइंट से पास हुई हैं। ये तो कॉनकेव के टाइम, कॉनकेव के केस में था कि सब के सब एक पॉइंट पे पास हो रही हैं, और जिस पॉइंट से वो मीट कर रही हैं या पास हुई हैं उसी को हम बोलेंगे फोकस ऑफ दैट मिरर। क्लियर है? तो इसमें तो एक्चुअली मीट करके, क्यों यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और जो सारी रेस थी एक पॉइंट से हमारी जाती हुई या मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसका रियल फोकस होगा। किसका? कॉनकेव का। कॉन्वेक्स के केस में मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, ये भी प्रिंसिपल, देखो इसमें केस में दो ही केस में लेके चलते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर पास हो गया और ये रिफ्लेक्ट होके इधर पास हो गया, तो कहीं तो मीट नहीं कर रही हैं। तो हम सोचते हैं, हमारी जो आँख की टेंडेंसी होती है, आई की टेंडेंसी क्या होती है कि उसको लाइट कहीं से भी आए उसको बस ये दिखेगा कि वो स्ट्रेट लाइट में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर आपको मान लो, अगर आपका आँख यहाँ पे है आई, तो उसको लगेगा कि लाइट जो है वो किसी इस पॉइंट से जाती हुई नज़र आएगी, मतलब यहाँ से डाइवर्ज होती हुई नज़र आएगी। क्लियर है? तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, लाइट तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन बिहाइंड मिरर आपको नजर आएगा कि एक पॉइंट है, वहीं से सारी की सारी लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं। सारी की सारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही थी वो बिहाइंड मिरर किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी की सारी रेस क्या है, बिहाइंड मिरर एक पॉइंट है वहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग देखो, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, दो लाइट रेस को पास करा के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यहाँ से पास कर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से पास कर गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस। यहाँ पे लाइट एक्चुअली मीट कर रहा है, जब एक्चुअली मीट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका रियल फोकस होगा। कॉनकेव में क्या होता है, रियल फोकस होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि लाइट वहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, जैसे कि हमारी कॉनकेव मिरर के केस में करती हैं एक्चुअली मीट। क्लियर है। यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है। तो दोनों का फोकस आपको समझ में आ गया। कॉनकेव में रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स में वर्चुअल फोकस होता है। ये यहाँ पे डायग्राम है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एक टर्म और है, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल f से हम दिखाते हैं। क्लियर है। फोकस, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ, उसको स्मॉल f से हम दिखाते हैं। समझ में आया। अब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है F इज इक्वल टू R/2। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। क्लियर। चलिए, अब आगे जो है पॉइंट वो है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। देखिए, रियल इमेज तभी फॉर्म होगा जब हमारा लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करें। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक्चुअली वो मीट करते हैं तब तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर वो एक्चुअली मीट नहीं करते हैं और हम उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं कि वो कहीं से मिल रहे होंगे, मतलब वो मिल नहीं रहे हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिल रहे हैं बिहाइंड मिरर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कॉनकेव मिरर, मान लो कोई लाइट रेज आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, कोई लाइट रेज आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक रियल इमेज फॉर्म होगा। डजंट मैटर छोटा बनेगा या बड़ा, लेकिन जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आई और यहाँ से पास कर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से पास कर गई। ठीक है। देखिए, पास कर गई, अब तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, आंखों की टेंडेंसी क्या है कि उसको लगती है लाइट रेस कि सीधी कहीं से आई होगी, तो ये सीधी आ रही है कहीं से। तो देखो, जो उसको हम कैसे दिखा रहे हैं, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है, मिले नहीं है वो, ऐसा हमें लग रहा है कि वो मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मिलती हैं वहाँ पे रियल इमेज, और जहाँ पे लाइट रेज हमारी ऐसा लग रहा है कि वो हमें मिल रहे हैं, अपीयर हो रहा है कि वो मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये था कॉन्सेप्ट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। रियल इमेज को हम हमेशा स्क्रीन पे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है इतने सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से नेक्स्ट जब भी पढ़ाई करेंगे, प्लेन मिरर से, कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, अब हम बनाना शुरू करेंगे कि डायग्राम अगर हम डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं तो कैसे हमारा डायग्राम और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, और उस इमेज का
क्या नेचर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।